अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पीक रिएक्शन और मैं हूं नताशा कुरैश और मैं हूं आपका अपना होस्ट अपना दोस्त अकबर मिर्ज़ा। और हम आज दोबारा न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ हाजिर हैं। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है उसका टाइटल है व्हाई नितिन गडकरी कुड बी इंडियाज नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। नितिन गडकरी भारत के उन गिने चुने पॉलिटिशियंस में से एक हैं जिन्हें सिस्टम में सही काम करने का तरीका है और लॉ की समझ है। आज आप जिस रोड पे सेफली अपनी गाड़ी चलाते हैं उनको बनाने वाले और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाई तक ले जाने वाले कोई और नहीं, नितिन गडकरी ही हैं। इन्होंने इतने फ्लाईओवर, रोड्स, हाईवे, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट्स, ब्रिजेस बनवाए हैं जिसके चलते इन्हें इंडिया का फ्लाईओवर मैन भी कहा जाता है। इनका सपना है कि इंडिया में वर्ल्ड क्लास हाईवे, एक्सप्रेसवे हो। हार्ड वर्क और ईमानदारी के साथ काम करना इनकी पहली प्रायोरिटी है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या फ्यूचर में नितिन गडकरी भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं या नहीं। और हाँ दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में दिवाली गिफ्ट भी देने वाला हूँ, तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। नितिन गडकरी बहुत ही गरीब परिवार से थे। बचपन में ही उन्होंने आरएसएस ज्वाइन कर लिया था। नितिन गडकरी जी ने नागपुर यूनिवर्सिटी से एमकॉम और एलएलबी की है। 1976 में जब गडकरी जी कॉलेज में थे तब उन्होंने एबीवीपी ज्वाइन किया। फिर जब उन्होंने पढ़ाई पूरी कर ली तो फिर उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। वो कॉलेज के समय नागपुर में बीजेपी के पोस्टर लगाए करते थे और ऐसे ही मेहनत करते करते वो 2009 में बीजेपी के प्रेसिडेंट बन गए थे। फिर उसके बाद 2014 में नागपुर से इलेक्शन जीत के वो इंडिया के रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने और अब वो भारत के सबसे लंबे समय तक रहने वाले रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। नितिन गडकरी जी ने अपने काम से अपना नाम बनाया है। गडकरी जी आपकी और मेरी तरह एक काम परिवार से हैं और अपने काम के दम पे आज वो भारत के रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने हुए हैं। और जब से गडकरी जी भारत के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने हैं तब से भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बदल गया है और इनकी काबिलियत को देख के अब बहुत से लोगों को लग रहा है कि भारत के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के लिए गडकरी जी एक अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं। वैसे दोस्तों, अगर आपको नितिन गडकरी जी की बायोग्राफी के बारे में जानना है तो इसमें कुकू एफएम आपकी मदद कर सकता है। कुकू एफएम पे आप नितिन गडकरी द फादर ऑफ एक्सप्रेसवे इन इंडिया की ऑडियो बुक को सुन सकते हैं। इस ऑडियो बुक में उनके चाइल्डहुड, उनकी एजुकेशन के बारे में बताया गया है। एबीवीपी और आरएसएस से नितिन गडकरी कैसे जुड़े, बीजेपी में उनकी एंट्री कैसे हुई, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने कौन कौन सी पॉलिसी लाई और आज वो कैसे भारत के फादर ऑफ एक्सप्रेसवे बने हैं, इन सब के बारे में ऑडियो बुक में डिटेल से बताया गया है। कुकू एफएम भारत का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जिसमें 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक है। कुकू एफएम ऐप में आपको ऐसी कई और बायोग्राफी और हर टाइप का कंटेंट जैसे कि पॉलिटिक्स, मोटिवेशन, फाइनेंस की ऑडियो बुक मिल जाएगी जो आपकी नॉलेज को बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगी। कुकू एफएम ऐप का ईयरली सब्सक्रिप्शन 399 रुपए का है, लेकिन दिवाली सेल के चलते कुकू एफएम की तरफ से आपको 50% ऑफ का ऑफर मिल रहा है। 50% ऑफ का ऑफर 25 अक्टूबर को खत्म हो रहा है, तो उससे पहले यूज करिए कूपन कोड दिवाली 50 एंड गेट 50% ऑफ। मतलब आपको साल भर के लिए 399 रुपए के बजाय सिर्फ 199 रुपए देने होंगे, जो 1 रुपए पर डे से भी कम है। इसके अलावा कुकू एफएम पे दिवाली सेल में आप 10 लाख रुपए तक के गिफ्ट जैसे कि कार, गोल्ड कॉइन, वाउचर्स भी जीत सकते हैं। तो अभी जाइए कुकू एफएम को डाउनलोड करिए और बनाइए ये दिवाली कामयाबी वाली। देखो, 2024 के इलेक्शन में सिर्फ 1.5 साल रह गए हैं और ये हम सबको पता है कि 2024 में बीजेपी की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री के लिए तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी ही उम्मीदवार होंगे। पर मोदी जी का ये लास्ट टेन्योर होगा। उनके बाद 2029 में बीजेपी की तरफ से पीएम कैंडिडेट के उम्मीदवार कौन कौन हो सकते हैं, उसमें नितिन गडकरी जी का नाम सबसे ऊपर है। 2014 से लगभग हर भारतीय को पता चल चुका है कि नितिन गडकरी कौन है और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमारे देश में लोग पीएम, प्रेसिडेंट के नाम से आगे सोचते तक नहीं है। वहीं अब पूरे देश को पता चल चुका है कि भारत का बेस्ट रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है। गडकरी जी भारत के बेस्ट ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर इसलिए भी है क्योंकि इनका काम बोलता है। देखो, 2029 का इलेक्शन भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन होने वाला है क्योंकि उस समय तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उस समय भारत पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी और उस समय भारत को एक ऐसा लीडर चाहिए होगा जो देश को अच्छे से संभाल सके और यहाँ पे नितिन गडकरी जी का एक्सपीरियंस काम आ सकता है। नितिन गडकरी बहुत ही मैच्योर और मेहनती पॉलिटिशियन है। आप कभी उन्हें उटपटांग बयान देते हुए नहीं सुनेंगे। नितिन गडकरी एक मंझे हुए पॉलिटिशियन है और उन्हें पॉलिटिक्स की बहुत अच्छी नॉलेज है। वो 24 साल की उम्र में पॉलिटिक्स में उतर आए थे और 32 साल में वो महाराष्ट्र में बीजेपी के अध्यक्ष बन गए थे। फिर उसके बाद 2009 में वो बीजेपी के अध्यक्ष बन गए थे। नितिन गडकरी जी ने बीजेपी को कई इलेक्शन जिताए हैं।
2014 के इलेक्शन में बीजेपी की पहली पसंद एलके आडवाणी और नितिन गडकरी जी ही थे। नितिन गडकरी जी को आरएसएस का भी सपोर्ट था, पर उस समय नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलैरिटी एकाएक इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि नितिन गडकरी की जगह नरेंद्र मोदी जी को बीजेपी की तरफ से पीएम कैंडिडेट चुना गया और नरेंद्र मोदी को आरएसएस का भी सपोर्ट मिल गया क्योंकि वो आरएसएस के भी मेंबर थे। पीएम पोस्ट के लिए नितिन गडकरी जी से कई बार इंटरव्यू में सवाल पूछे गए हैं, तो उन सवाल के जवाब में नितिन गडकरी जी ने कई बार इंटरव्यू में बोला है कि उन्हें किसी पोस्ट का लालच नहीं है, उन्हें सिर्फ देश के लिए काम करना है। अगर बीजेपी की मेजोरिटी नहीं आई तो आरएसएस की पसंद प्रधानमंत्री पद के लिए नितिन गडकरी हो। देखो, ये भी एक गलत फहमी है। मैं ना कोई आरएसएस की पसंद हूँ, ना मैं प्रधानमंत्री बनने के सपने देखता हूँ। मैं बहुत लो प्रोफाइल, डाउन टू अर्थ सामाजिक कार्य करता हूँ। 2014 में जैसे ही नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, नितिन गडकरी जी को रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री दे दी गई और फिर उसके बाद नितिन गडकरी जी ने जो शानदार काम किया है वो जान के आप हैरान हो जाएंगे। नितिन गडकरी जी ने 2014 से 2021 तक भारत की नेशनल हाईवे की लेंथ 50% बढ़ा दी है। 1947 से 2014 तक भारत की नेशनल हाईवे की टोटल लेंथ 91,287 किलोमीटर थी। वहीं 2014 से 2021 तक 7 साल में भारत की नेशनल हाईवे की लेंथ 49,713 किलोमीटर बढ़ा के टोटल लेंथ 1,41,000 किलोमीटर हो गई है। नितिन गडकरी जी ने 2024-25 तक 2 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाने का टारगेट सेट किया है। जहां कांग्रेस के समय पर डे 11.7 किलोमीटर रोड बना करती थी, वहीं बीजेपी गवर्नमेंट के समय पर डे 37 किलोमीटर रोड बन रही है और नितिन गडकरी जी इसको 40 किलोमीटर पर डे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा 2014 से पहले भारत के 5 सिटी में मेट्रो चला करती थी, वहीं आज 20 सिटीज में मेट्रो चल रही हैं। नितिन गडकरी भारत के 50 सिटीज में मेट्रो चलाना चाहते हैं। इसके अलावा नितिन गडकरी जी के अंडर भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट देने के लिए कई प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं, जैसे कि भारतमाला, सागरमाला, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके अलावा कई सारे रेलवे प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए गए हैं। कई सारी स्कीम लॉन्च की गई है, जैसे कि उड़ान स्कीम, गति शक्ति मास्टर प्लान। जब ये सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे तब ये भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में बहुत योगदान देंगे। इसके अलावा जब से नितिन गडकरी भारत के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने हैं, हर साल भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बजट इंक्रीज हो रहा है। 2015 में रोड एंड हाईवे का बजट 33,414 करोड़ रुपए था, वहीं 2022 में इंफ्रा बजट 1,99,000 करोड़ रुपए हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करके इकोनॉमी को क्या फायदा होता है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर रोड हाईवे के कंस्ट्रक्शन में 1 रुपए खर्च होता है तो इकोनॉमी में 2.5 रुपए आता है। रोड डेवलपमेंट इस सरकार के लिए इतनी प्रायोरिटी क्यों है? व्हाट इज योर विजन? देखिए, पहली बात आप समझिए कि रोड में जब 1 रुपया खर्चा होता है तो इकोनॉमी में 2.5 रुपया आता है। तो देखा जाए, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के महानायक नितिन गडकरी जी हैं। पिछले 8 सालों में नितिन गडकरी जी ने कमाल का काम किया है और ऐसा लग रहा है कि आगे 5-6 साल ये भारत के रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने रहेंगे। जिस तरीके से नितिन गडकरी जी की पॉपुलैरिटी पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़ी है, आने वाले सालों में इस पॉपुलैरिटी में बहुत बढ़ोतरी होगी और हो सकता है कि आने वाले समय में ये भारत के प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए, क्योंकि ऑलरेडी 4 ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भारत के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर और अटल जी भी 1 महीने तक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे थे। तो आने वाले समय में नितिन गडकरी जी भी भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि एक तो इनके पास अब सत्ता में रहने का एक्सपीरियंस आ चुका है, मिनिस्ट्री हैंडल करने का एक्सपीरियंस आ चुका है, साथ में इनके पास पॉलिटिक्स का लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस है और इनके अंदर लीडरशिप की भी क्वालिटी नजर आती है। पर नितिन गडकरी जी को पीएम बनने से एक चीज रोक सकती है और वो है एज। नितिन गडकरी जी 65 साल के हो चुके हैं, 2029 तक 72 साल के हो जाएंगे। तो उस एज में बीजेपी नितिन गडकरी जी को पीएम कैंडिडेट के लिए चुनती है या नहीं, ये तो उसी समय पता चलेगा, क्योंकि बीजेपी की एक पॉलिसी रही है कि वो 75 साल के ऊपर के लोगों को इलेक्शन लड़ने नहीं देती है। पर अगर मोदी जी 2024 में बीजेपी की तरफ से पीएम कैंडिडेट का फेस रहते हैं, तो फिर आने वाले समय में नितिन गडकरी जी भी बीजेपी की तरफ से 2029 में पीएम कैंडिडेट का फेस हो सकते हैं, क्योंकि मोदी जी 2024 में 74 साल के हो जाएंगे और अगर वो 2024 में तीसरी बार पीएम बनते हैं तो नितिन गडकरी जी के लिए फ्यूचर में रास्ता साफ हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में नितिन गडकरी भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं या नहीं? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, आप कुकू एफएम को डाउनलोड करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस समय कुकू एफएम पे दिवाली सेल चल रही है, जिसमें आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पे 50% ऑफ का ऑफर मिल रहा है और साथ में आप 10 लाख रुपए तक के गिफ्ट भी जीत सकते हैं। तो अभी डाउनलोड करें कुकू एफएम और बनाए ये दिवाली कामयाबी वाली।
तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आई एम वेरी शॉक्ड। आई एम ऑल्सो शॉक्ड। व्यूअर्स, हमने जो वीडियो देखी उसने तो मेरा मतलब कि दिमाग ही हिला दिया, और मैं तो अभी सदमे में आने वाला हूँ। क्यों भाई, सदमे में क्यों ना आए अगर इतनी मतलब इतने अच्छे हीरे हमें नज़र आएंगे, चाहे वो किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो। हाँ। और उनके वर्क को देख के तो यकीन करें, मैं तो हेड ऑफिंग करूँगा सर, प्राउड ऑफ यू। तो हमारे जो आज की वीडियो में जो मेन करैक्टर थे वो थे नितिन गडकरी, ठीक है। तो सबसे पहले प्राउड ऑफ यू सर, ठीक है। अगर हमें देख रहे हो या हमें सुन रहे हो, आपके चाहने वाले हमें देख रहे हो या सुन रहे हो, तो हमारी तरफ से आपको बहुत मुबारक हो। इतने अच्छे पॉजिटिव इंसान। व्यूअर्स, इनकी बहुत सारी बातें हमें मतलब अच्छी लगी और सीखने को मिला हमें। सबसे पहली बात ये थी कि सबसे पहले एजुकेटेड थे ये, ठीक है, उनकी बातों से फील हो रहा था, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने अपनी एजुकेशन को, हालांकि नॉर्मल गरीब ख़ानदान से इनका ताल्लुक था, लेकिन इन्होंने अपनी तालीम को पीछे नहीं छोड़ा, अपनी तालीम पूरी की। तालीम पूरी करने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन किया और वहाँ पर जो है मतलब कि उनके काम आते थे, काम करते उनके साथ मिलकर, करते करते उनको उसका प्रेसिडेंट बना दिया गया, मतलब पार्टी का। और उस पर फिर उन्होंने काम शुरू किया, जैसे सोशल वर्क भी किया करते थे, जाहिर सी बात है। फिर उन्होंने जब ज़्यादा आगे बढ़ते गए तो ये कंस्ट्रक्शन में आ गए, ठीक है, रोड डेवलपमेंट में आ गए, हाईवेज डेवलपमेंट में आ गए। फिर इतनी अच्छी इनकी जो मतलब कि रीच बढ़ी, आगे लोग जानने लगे इनको, इनके मतलब ऑनेस्टी की वजह से, सिंसेरिटी की वजह से, अच्छे कामों की वजह से। तो फिर आने वाले वक्त में फिर इलेक्शंस हुए, तो इलेक्शन में नरेंद्र मोदी जो है वो सिलेक्ट हो गए थे, क्योंकि पीडीएम भी कुछ एक पार्टी है, उनकी भी सपोर्ट थी, और एक और पार्टी थी उनकी भी इनको सपोर्ट थी। तो पॉपुलर भी काफ़ी थे। तो जिस तरह नरेंद्र मोदी जो है वो बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जो है वो उनसे बिलोंग करते थे, इसी तरह हमारे जो ये हैं, इनका नाम क्या था, भूल गया मैं, बताइएगा ज़रा क्या नाम है इनका, नितिन गडकरी। देखिए, भूल जाते, नाम मुश्किल है ना, तो इतना तो चलता है व्यूवर्स। तो ये भी उसी से बिलोंग करते हैं, लेकिन बहुत ही ऑनेस्ट, बहुत ही अच्छे इंसान, लोगों के काम आने वाले, और मतलब लोगों की पसंद। तो ये भी खड़े हुए थे इलेक्शन में, तो लेकिन जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी को ज़्यादा सपोर्ट मिली, तो वो थोड़े से आगे बढ़ गए, पॉपुलर भी थे, काफ़ी टाइम से इस फील्ड में, ठीक है। तो इन्होंने 2014 के बाद जो है यानी कि नितिन गडकरी ने बहुत ज़्यादा रोड्स और हाईवे को डेवलप किया, मींस के हाईवे की लंबाई को ज़्यादा बढ़ाया, आगे चले, बिल्कुल आधा 50% जो है उन्होंने डबल कर दिया। इसके अलावा मतलब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो था इंडिया का तकरीबन बहुत सारा चेंज कर दिया, और बहुत खूबसूरत कर दिया। फिर 2019 तक मतलब पहले सिर्फ 4 मेट्रो बस लाइंस मौजूद थी, 4 सिटी में थी, अब 20 सिटीज़ में मौजूद है। और इट्स मीन अ लॉट। नताशा, एक और बात मज़े की ये लगी मुझे कि इनकी प्लानिंग देख के कि अब आने वाले इनकी में जो प्लानिंग हो चुकी है, काम हो रहा होगा, होने वाला भी है। 50 कंट्रीज, 50 सिटीज़ में जो इंडिया के ये मेट्रोस चलाएंगे वहाँ पर। आप क्या कहना चाहती हैं, मुझे बताएं, आपने क्या देखा? इन लोग की कामयाबी का मुझे तो एक ही राज लग रहा है कि ये लोग जो है ना प्लानिंग पहले से कर लेते हैं। प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट। हम लोग प्लानिंग नहीं करते, हम लोग बस स्टार्ट कर देते हैं, तो उस वजह से जो है ना हमें पता नहीं होता कि हमें आगे जाके किन किन मुश्किलात का सामना करना है। अच्छा, हम क्या समझते हैं, मुझे आप बताइएगा नताशा, आपसे क्वेश्चन है, हम क्या समझते थे कि हम रोड बना रहे हैं, और ये बहुत लोकल सा, मतलब रोड बनाना मतलब ये वो, लेकिन आप क्या कहते हैं इस बारे में कि क्या ये हमारी मईशत पे असर करता है? ये मुझे भी नहीं पता था मईशत पे असर करता है या नहीं। उन्होंने जब कहा तो पता चला कि अगर 1 रुपये लगाएं तो 2.5 रुपये मईशत में उनकी इजाफा होता है। मैं यही तो सुन के हैरान हुआ हूँ। तो भाई फिर रोड तो हमें भी बनवाने चाहिए ना। अगर आप यहाँ के पाकिस्तान कराची के जिस सिटी से हम बिलोंग करते हैं वहाँ के रोड देखें तो फिर शर्म आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। और अच्छा मजे की बात, वो लोग 1 रुपये लगा के 2.5 रुपये बचा रहे, और हम लोग 1 रुपये जो आ रहे हैं वो भी अपनी जेब में डाल। नताशा, इसका अंदाजा पता है मुझे कैसे हुआ? देखिए, जब उन्होंने वो रेशो बताया ना, मतलब वो अपनी कैलकुलेशन बताई, तो पहले 33 करोड़ रुपए बजट दिया जाता था रोड पर। तो जब से ये आए, प्रेसिडेंट बने इसके रोड और हाईवे के, ठीक है, तो अब बजट कितना आ रहा है? 1 करोड़ समथिंग लैक्स, मतलब अबाव से ज्यादा, मतलब 3-4 टाइम्स ज्यादा, पता नहीं कितने ज्यादा। तो भाईजान, रोड बना के ही फायदा हो रहा है ना। अगर वो ये बात कह रहे हैं कि अगर हम 1 रुपये लगा रहे हैं, 2.5 रुपये कमा रहे हैं, तो यहाँ से तो अंदाजा हो गया
की तरक्की का जो है एक दारोमदार जो है वो रोड के ऊपर रोड के ऊपर होता है। देखो एक मतलब बिल्कुल देहात सा एरिया हो जहाँ पे लोगों की रसाई ना हो, बिल्कुल कोई भी ना हो, सुनसान एरिया हो, लेकिन अगर वहाँ रोड बना दिए जाते हैं, लोग बसते हैं, अपनी ज़रूरियात की चीज़ें आती हैं, फैक्ट्रीज बनती हैं, दूसरे काम होना शुरू हो जाते हैं, और इस तरह फिर मईशत में इजाफा होता जाता है। और हमारे यहाँ क्या होता है कि पैसे मिलते हैं, बजट भी मिलता है, अगर हमें एक लाख रुपए दिए जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, 1 लाख तो नहीं मिलते, खैर करोड़ों की बात है, अगर 1 करोड़ रुपए मिल रहे फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे ख्याल से 10 लाख रुपए लगाते होंगे, वो डामर की छिड़काव कर दिए, ठीक है, और अगले एक हफ्ते बाद ही देखो वहां से उखड़ा हुआ होता है। अच्छा, इनकी वो वीडियो जो पुराने वाली हम लोगों ने एक पहले भी देखी हुई थी, जिसमें इन्होंने अपने वो वर्कर्स को कहा था कि अगर ये रोड खराब हुए तो तुम्हारे ऊपर ही वही बुलडोजर मतलब इतने सिंसियर अपने वर्क से फेंक, वो बस डराने के लिए, ताकि वो इंसान जो अपना काम जो सिंसियरिटी के साथ करे और अच्छे तरीके से करे। और हमारे रोड मैं नहीं मानता कि 1 हफ्ते ज्यादा चलते हैं, आप क्या कहते हो? अच्छा, अगर कभी गलती से चल भी जाते हैं ना, तो वहाँ के लोगों में थोड़ी सी चुल उठती है, पानी यहाँ पे लाइन निकाल, और खुदाई शुरू, बस पानी की लाइन डालो। अल्लाह के बंदो, अल्लाह को मानो। सबसे देखो हमारी जो आवाम है ना, वो भी ऐसी बेहिस हो चुकी है, उनको साफ सुथरा रहना शायद पसंद ही नहीं है, उनको गटर नाले पसंद है। अब देखिए डिफेंस का ही देख लें, ठीक है, बहुत खूबसूरत बैंगलोर से गुजरते हैं, हो वाह ये, लेकिन जब बारिश, हमारे एरियाज उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सही होते, उनके पूरे फर्नीचर वगैरह सब तैर रहे होते हैं, तो क्या फायदा। जो हुई थी बारिश, उसमें जो उनका हाल हुआ था, वो बेचारे सबके सब घरों में स्टक हो गए। मैं तो यही कहूंगा कि भाई अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा, जिस तरह मुस्तफ़ा कमाल आए थे, मैं तारीफ करना चाहूंगा, बुरी बात नहीं है, ठीक है, मतलब कराची का नक्शा ही बदल दिया था, पार्क्स थे, बहुत सारी चीजें थी, काफी अच्छे काम किए थे उन्होंने, बहुत सारे। फिर जमात इस्लामी के वो क्या नाम था उनका, उन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया था इस पे। तो मतलब आए हैं ऐसे रहनुमाई को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। कम से कम यार पार्टी बाजियों छोड़ो। पाकिस्तान में क्या होता है, अगर कोई आता है ना, तो उस बेचारे को उसका टाइम पूरा करने से पहले उसके पाँव खींच दिए जाते हैं। उनको जो काम कर रहे हैं उनको रहने दो, बाकी उनका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हमें लेना देना नहीं है। वी वांट एस्टैब्लिश कंट्री, वी वांट एस्टैब्लिश होमलैंड लाइक पाकिस्तान। हमें पाकिस्तान में तरक्की देखनी है, हमें पार्टीबाजियां नहीं देखनी। अगर कोई पीटीआई का बंदा आके काम करेगा, आई विल सपोर्ट हिम। अगर कोई एमकेएम का आएगा या पीपी का आएगा या किसी भी टीम पार्टी का आएगा, देन आई विल सपोर्ट हिम, क्योंकि मुझे काम नजर आ रहा है। आप क्या कहोगे नताशा? मैं भी बिल्कुल यही कहूंगी, जैसे उन्होंने नितिन ने कहा कि उनको किसी सीट का लालच नहीं, बिल्कुल कोई जरूरत, वो कह रहे हैं मुझे चाहिए ही नहीं कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं, बस उनको क्या उनको अपने देश की वो करनी है, खिदमत करनी है, अच्छा मतलब लुक देना है उसको, कि और आने वाले वक्त में वाली कंट्री वाले उनके मुल्क को देख के बोलेंगे वाकई में यार ये भी कोई नहीं। हमने थोड़े क्लिप देखी हो नताशा, दूसरी बात, खूबसूरत, और वो ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में इसको वो फॉरेन कंट्री से मुतशाबिहत करेंगे, मतलब वैसे मैच करेंगे। तो आई थिंक इट्स बीन अ लॉट, वही हो गया कि रोड बनाओ मुल्क बचाओ। हाँ, तो ये आज का बहुत अच्छा टॉपिक है कि हमें अगर अपनी मईशत को स्ट्रॉन्ग करना है, अगर हमें अपने शहर को खूबसूरत बनाना है, अगर हमें अपने मुल्क को खूबसूरत बनाना है, दैन वी शुड डू लॉट ऑफ वर्क इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रोड्स एंड हाईवेज। सो व्यूअर्स, अभी काम होना शुरू हुआ है हाईवे पे, ऐसी बात नहीं है, हो रहा है और अच्छा लग रहा है। तो हाँ, तो इंशाल्लाह व्यूअर्स, आज की वीडियो ने हमें बहुत कुछ सिखाया और हमने सीखा, और इंशाल्लाह हमारी मुल्क भी बहुत जल्दी तरक्की करेगा, इस हवाले से ज़रूर करेगा। कोई हमारी वीडियो सुन के प्लीज़ जाग जाए और खड़ा हो जाए इनकी तरह, नितिन की तरह खड़े हो जाए कि वो भी रोड बनाना शुरू कर दें और ऐसे हमारे हीरे सामने आए, ताकि दूसरे ममालिक के लोग भी हमारी वीडियो बनाए, अरे यार ये वीडियो देखी थी ना, ये वीडियो बना के आज ये रोड बना रहा है। तो जाग जाओ प्लीज, ऐसे सितारे हमारे और हीरे मौजूद हैं, ठीक है। तो दिखाओ कि पाकिस्तान में भी है टैलेंट है और लोग ऐसे हैं, डायमंड्स हैं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो यहीं तक थी, रिएक्शन वीडियो, और उम्मीद है आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। नेक्स्ट टाइम के लिए एक और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अकबर मिर्ज़ा की तरफ से अल्लाह हाफिज़। और अल्लाह हाफिज़ करने से पहले यही कहूँगी कि आप हमारी वीडियोस को देखते रहें, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी पसंद के हम किसी वीडियो पर रिएक्शन दें, तो उसका लिंक हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, और कमेंट भी करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।